हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महादेव शर्मा। इससे पहले वीडियो में हमने DRHP दैट इज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की मदद से हमने मैनेजमेंट एनालिसिस की थी, जिसमें हमने मैनेजमेंट के पोस्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और सैलरीज के बारे में डिटेल में बात की थी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले उस वीडियो को जाकर देख लें। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, किसी भी कंपनीज के मुख्य व्यक्तियों का डेटा जैसे कि CEO, चेयरमैन एक्सेट्रा का डेटा आप गूगल पर रैंडमली सर्च करके भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं राजेश गोपीनाथन TCS, तो आपको इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल सामने आ जाएगा। तो आइए इसे हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे क्रोम में। यहाँ पर हम सर्च करेंगे राजेश गोपीनाथन TCS। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे में आ गया है राजेश गोपीनाथन, CEO ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके बारे में पूरा का पूरा डेटा हमको निकाल के दे देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है राजेश गोपीनाथन इज द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, अ ग्लोबल IT सर्विस कंसल्टेंसी एंड बिजनेस सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। He was elevated to the role of chief executive in February 2017 after service as the chief financial officer since 2013। तो इसी तरह आपको अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मेन व्यक्तियों का डेटा को आपको रैंडमली गूगल पे सर्च करना है और आपको देखना है कि उनका ज्वाइनिंग कब हुआ, जब वो ज्वाइनिंग हुए तो किस पोस्ट पे थे और अभी किस पोस्ट पे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके साथ ही आप विकीपीडिया और लिंक्डइन अकाउंट से भी आप मैनेजमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विकीपीडिया लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप विकीपीडिया पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप इस पूरे इन्फॉर्मेशन को आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। यह आपको किसी भी कंपनीज के मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में डिटेल जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही हमने आपको एनुअल रिपोर्ट के मैनेजमेंट डिस्कशन सेक्शन के बारे में बताया था। ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैनेजमेंट की छोटी मोटी अनएथिकल एक्टिविटी को इग्नोर कर देते हैं और इसीलिए वही छोटी मोटी गलती आगे चलकर बड़ी रूपाधान कर लेती है, जिसे हम स्कैम या फ्रॉड के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको कंपनीज के बिजनेस ग्रोथ रेट और फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ आपको यह भी पता करना होगा कि कंपनी में कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है। इसके लिए आपको सिंपली कंपनीज के नाम के आगे इनसाइडर ट्रेडिंग, स्कैम, फ्रॉड, केस एक्सेट्रा कीवर्ड डालकर आपको सर्च करना होगा। और साथ ही कंपनीज के मैनेजमेंट पर चल रहे केस और उनके किए हुए फ्रॉड का पता लगाने के लिए आपको कंपनीज के मैनेजमेंट के नाम के आगे केस, फ्रॉड, स्कैम इन जैसे टर्म लगाकर गूगल पर सर्च करना होगा। तो इसके लिए हम एक नया विंडो खोलेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे TCS CEO। तो जैसे ही आप TCS CEO सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नीचे आ रहा है राजेश गोपीनाथन। तो यहाँ से हम राजेश गोपीनाथन को कॉपी कर लेंगे और फिर से एक नया टैब खोल लेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट करके इसके आगे हम कुछ कीवर्ड लगाएंगे, जैसे कि राजेश गोपीनाथन केस, जैसे कि नीचे में आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप नीचे में इनके बारे में कुछ न्यूज़ देख सकते हैं कि इनके बारे में क्या न्यूज़ है। तो आपको देखना है कि इनके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है। अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं है तो यह सही बात है। अगर आपको कोई सा भी नेगेटिव न्यूज़ मिल रहा है तो यह इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही आपको एक दो और टर्म लगाकर चेक कर लेना होगा, जैसे कि राजेश गोपीनाथन स्कैम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनके बारे में कोई सा भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, तो यह कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसी तरह से अलग अलग कंपनीज के मेन व्यक्तियों के नाम को गूगल पर डाल करके इसी तरह से कुछ टर्म लगाकर सर्च करना है। वहाँ पे अगर कोई सा भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर उनके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि वह क्या न्यूज़ है। फिर आपको यह भी चेक करना होगा कि वह न्यूज़ क्यों है, क्या वो कंपनीज के मैनेजमेंट या बोर्ड मेंबर सच में कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं। और अगर कोई सा भी गलत एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी से सावधान हो जाना चाहिए। और साथ ही आपको कंपनीज के इथिक्स को भी चेक कर लेना चाहिए। इसके लिए हम सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे TCS इनसाइडर ट्रेडिंग न्यूज। उसके बाद आपको इस तरह का डेटा को भी पूरी न्यूज़ को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर भी कुछ अनइथिकल डेटा मिल रहा है तो आपको उस कंपनी से सावधान हो जाना चाहिए।
देखिए यहाँ पर हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन को बस हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। आप इन्हें अदर वेज में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हम यहाँ पर टीसीएस और टीसीएस के सीईओ का नाम इसलिए यूज किए हैं क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के इस सीरीज में हम पहले एपिसोड से ही हम टीसीएस को ही एक एग्जाम्पल में यूज करते आए हैं। और अगर किसी भी एक कंपनीज को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेके चले तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और साथ ही साथ टीसीएस के यहाँ पे एनालिसिस भी होता चला जाएगा और आपको एनालिसिस करने का एक प्रोसेस भी पता चल जाएगा कि कौन से डेटा के बाद कौन सा डेटा देखना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर टीसीएस का यूज़ किए हैं। यहाँ पर टीसीएस और टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन को ब्लेम करने का मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। हालांकि सभी जानते हैं कि टीसीएस अपने आप में एक मार्केट लीडर है, तो आप इसे बिल्कुल भी अदर वेज में मत लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको किसी भी कंपनीज का एनालिसिस करना सिखा रहे हैं ताकि आप आगे चलकर ट्रैप में ना फंसे। टीसीएस ऐसा कंपनीज नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसा कंपनीज होता है जिससे आपको बचकर चलना होगा, तभी आप जाकर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के दुनिया में लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। साथ ही आपको कंपनीज के मैनेजमेंट के सैलरी पर भी नज़र रखना चाहिए, क्योंकि कई कंपनीज के मैनेजमेंट केवल खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं। जब कंपनीज स्ट्रगल कर रही होती है या काफ़ी ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस कर रही होती है, फिर भी कंपनीज के मैनेजमेंट काफ़ी तेज़ी से अपना सैलरी को बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है, जो कि मैनेजमेंट का ये बिहेवियर सही नहीं है। और मैनेजमेंट के सैलरी का डिटेल भी आपको एनुअल रिपोर्ट में ही मिल जाएगा, जो कि हम एनुअल रिपोर्ट वाले वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में बताए थे। देखिए, इस फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का एक एक एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए अगर आप डिटेल में इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप एपिसोड 1 से देखना शुरू कीजिए। इसके बाद ही आपको फंडामेंटल एनालिसिस पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन हम आपको इस बात की भी गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप पूरा का पूरा सीरीज देख ले रहे हैं तो आपको कहीं भी दूसरे जगह फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहीं रुकेंगे और यही था हमारा मैनेजमेंट एनालिसिस। अगर आप मैनेजमेंट एनालिसिस करते समय इतना सारा डेटा देख लेते हैं और अगर सब कुछ सही होता है तो आप एक फ्रॉड मैनेजमेंट वाले कंपनी से बच सकते हैं। और अगर ये वीडियो वाकई पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज में हमने फाइनेंशियल रेशियो और मैनेजमेंट एनालिसिस को पूरे कंप्लीट कवर कर चुके हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में हम कंपनीज का बिजनेस और प्रोडक्ट एनालिसिस करना सीखेंगे और उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए आप मेरे चैनल एमकेएस फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।